शिक्षा मंत्री ने सवाल खड़े किए थे और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य और फिर अखिलेश यादव ने भी इसमें कहीं ना कहीं समर्थन किया। तो किस तरह से देखती हैं कि वो जो पंक्तियां हैं और जो शूद्र पॉलिटिक्स एक बार फिर शुरू हो रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए, शूद्र तो हम हैं ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अहम यह है कि किसी भी शब्द को जोड़ने या घटाने से कोई बदलाव नहीं आने वाला। शूद्रता या शूद्र के शब्द के साथ जो लोगों के दिमाग में और आत्मा में एक भावना जुड़ी हुई है, उस भावना को जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक कोई बदलाव नहीं आने वाला। तो सबसे पहले इस पे काम होना चाहिए कि हम एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करें ताकि हम अपने जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको बेहतर एक समाज दे पाएँ, बेहतर देश दे पाएँ, जहाँ शिक्षा हो, जहाँ समृद्धि हो, जहाँ उन्नति हो, जहाँ रोज़गार हो, जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं हों, और अपनी पीढ़ियों को हम सत्ताशाली और शक्ति संपन्न बना पाएँ। कैसे आंदोलन की आप बात कर रही हैं, क्योंकि आप कह रही हैं शब्दों को हटा देने से या बदल देने से जो लोगों के बीच जो इमेज क्रिएट हो जाती है उसको हमें बदलना है, तो वो कैसे करेंगे? देखिए, शूद्रता जो मानस पटल पे छपी हुई है उसमें हमने सामने वालों का शोषण उनके जाति के आधार पर किया है। और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हमारे देश में संपन्नता, समानता, समता होनी चाहिए, तो हमें लोगों के बीच में जाकर के उनको समझाना है कि कैसे ये तमाम जो विकृत सोच है ये हमारे समाज को बांटने का काम कर रही है। यानी कि कुछ जो पंक्तियां हैं, श्लोक हैं, जिनको लेके सवाल खड़े हो रहे हैं, आपका कहना ये है कि क्योंकि एक तरफ एक खेमा है जो मांग कर रहा है उसको हटाना चाहिए और आप एक तरफ हैं कि वो वैसे ही रहे लेकिन लोगों के अंदर बदलाव जरूरी है। देखिए, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बाइबल में भी लिखा है कि धरती रोटी की तरह चपटी है। तो आप इस पे विश्वास कर भी सकते हैं, आप इस पे विश्वास नहीं भी कर सकते। तो उसको हटाने या जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। धरती का जो आकार है वो वैसा ही रहेगा। वैसे ही इस्लाम कुरान में लिखा हुआ है कि बुत परस्ती हराम है, लेकिन हम लोग के लिए साकार ब्रह्म है। तो इसलिए क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, लिखा तो हम जैसे लोगों ने ही है। तो बात इस बात की होनी चाहिए कि साकार रूप में, सार्थक रूप में किस चीज़ को आप सामने ला करके काम कर पाएँ, ये बात होनी चाहिए। तो कैसे, यही तो बड़ा सवाल है, किस तरह से, क्योंकि अभी आपने जो जो भी बात करी कि समानता और सारी चीजें, ये तो भारतीय संविधान पहले ही से दे रहा है, उसके बावजूद भी आप कह रही समानता नहीं मिल पा रही, तो क्या किया जाए कि वो समानता जो है, जो आंदोलन है, वो कैसे उसको मैंने लक्ष्य वही प्राप्त कहा होगा? कि हमें लोगों के बीच में जाना है, अपनी बात को समझाना है और फ़र्क समझाना है कि शब्दों के हटने से आपका उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। आपके दिमाग से वो बातें हटनी चाहिए, आपके दिमाग में वो चेंज आना चाहिए, तब हम समानता को सही रूप से स्थापित कर पाएंगे। रामचरितमानस की चर्चा रही, रामचरितमानस है या और भी ग्रंथ है, आपका क्या बिलीफ सिस्टम है रामचरितमानस पे? देखिए, मैं जिस चीज़ को समझ नहीं पाती या जो बातें मुझे संतुष्ट नहीं करती, मैं उनको नहीं मानती। और मैंने ना रामचरितमानस पढ़ी है, लेकिन जितना सुना और समझा है, क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं हूँ इसलिए मैं विश्वास नहीं रखती। बाकी जो ग्रंथ हैं? मैंने एक ऐसे कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़े। आम चर्चा में बहुत से व्याख्यान होते हैं, बहुत चर्चाएं होती हैं, लेकिन किसी भी ग्रंथ के बारे में कहना उचित नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस पे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, जिस पे मेरी आस्था जागृत नहीं होती, मैं नहीं उसको पढ़ती और ना ही विश्वास माना रखती जाए कि हूँ। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, खास करके अगर हिंदू समाज के हों, चाहे वो वेद हो, गीता, अब उस पर आपका बिलीफ बिल्कुल भी नहीं है? मैंने पढ़े ही नहीं, तो बिलीव और ना बिलीव की बात ही नहीं आती। तो मतलब अगर अभी पढ़ेंगे तो क्या उस पर फिर आप आपका बिलीफ सिस्टम डेवलप हो सकता है? देखिए, अगर मैंने पढ़े और मुझे मेरे तर्क और मुझे अगर संतुष्ट करने में वो धर्म ग्रंथ जो हैं संतुष्ट कर लेते हैं मुझे, तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मैं इस पर विश्वास रखती हूँ। अदरवाइज आप कह रही हैं आप विश्वास नहीं मैं रखती विश्वास नहीं रखती, रामचरितमानस मैं पे? नहीं रखती विश्वास। अभी जिस तरह से ये हो रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं या उन्होंने मांग करी थी उसके बाद, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी से आप भी विधायक है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कई डिग्निटरीज हैं जिन्होंने इस चीज़ का भी विरोध किया और उन्होंने कहा कि ये तरीका सही नहीं, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। एक लंबे समय से वो ग्रंथ चला आ रहा है और उससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य जब दूसरी सरकारों में थे तब उन्होंने विरोध नहीं किया। अब एकाएक ये कौन सी राजनीति है जो शुरू हो रही है? देखिए, विरोध आप कभी भी कर सकते हैं, किसी बात का कभी भी कर सकते हैं, ये हर व्यक्ति का हक और अधिकार है। हो सकता है मैं जिसके पक्ष में हूँ, सामने वाला व्यक्ति उसके विरोध में हो। लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ व्यक्ति अपनी विचारधारा के अनुसार या अपने व्यू के हिसाब से एक गिलास को भरा देखता है, दूसरा व्यक्ति उस गिलास को खाली देखता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अब व्यक्ति टू व्यक्ति या पर्सन टू पर्सन वैरी करती हैं। एक और सवाल है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी अभी बीते दिन बयान दिया, उनके बयान को किस तरह से देखती हैं, क्योंकि उन्होंने भी जाति के ऊपर भी सवाल खड़ा किया और जो ब्राह्मण सिस्टम है उस पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया? ये मोहन भागवत जी संघ प्रमुख हैं और मुझे कभी अवसर नहीं मिला उनसे मिलने का। मैंने
अपने परिवार के लोगों के द्वारा ही जो सुना है, जो समझा है, उतना ही मैं उनको जानती हूँ और उस नाते बहुत आदर भाव है उनके प्रति मेरे दिल में। लेकिन इससे अलग एक सत्य ये भी है कि संघ को मैं मनुवादी सोच मानती हूँ और इसलिए उस पर विश्वास करना या कह दीजिए अविश्वास स्वाभाविक है। और ऐसे में जाति भेद के दोषी ब्राह्मण हैं, ये कहीं ना कहीं स्वीकार्योक्ति है संघ प्रमुख मोहन भागवत जी की, जो उनको बहुत बड़ा बना देती है। लेकिन अगर उनकी कही बात हमें यथार्थ रूप में दिखने लगे तब तो विश्वास कर सकते हैं, अन्यथा व्यर्थ है। और ये ज़रूर कह सकते हैं कि इस देश में संपन्नता, समानता, समता, वैभव, समृद्धि जो है वो सिर्फ और सिर्फ तथागत गौतम बुद्ध का अनुसरण करने से ही हो सकती है। और जो भी बौद्ध मार्गी या बुद्ध मार्गी बन करके चलेगा तभी ये देश दोबारा विश्व गुरु बनेगा। यानी कि आपका कहना यह है कि जो चीज़ स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी बीते दिनों कहा था बाबा साहब के ऊपर, उनकी बाबा साहब ने लाखों लोगों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म अपनाया था, तो यानी कि अगर देश को के उत्थान के लिए आप कह रही हैं बौद्ध धर्म बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है और इसके प्रमाण मिलते हैं। अगर आप इतिहास में बुद्धकालिक आप भारत देखें, बुद्धकालीन भारत देखें और आज वर्तमान में देखें, जितने भी देश हैं दुनिया के, जो भी बुद्ध मार्गी हो गया है वो आज महाशक्ति बन गया है। लेकिन ये तो अखंड भारत की जो बात होती है, अखंड भारत जब था तो उससे ज़्यादा संपन्न दुनिया का कोई हिस्सा नहीं था जितना भारत था। तो उसमें तो सनातन परंपरा थी, बौद्धिक परंपरा तो बहुत बाद में। बौद्धिक परंपरा जो है वो समता समानता की बात करती रही है। और अगर आप मैं उसकी बोली उसका इतिहास देखिए, संपन्नता देखिए, किताबों में जो लिखा है ऐसा भी हो सकता है कि वो सत्य हो या ना। सनातन धर्म से विश्व गुरु भारत नहीं बन सकता है, ये मेरा मानना है। मैंने बोला कि व्यक्ति टू व्यक्ति वैरी करता है। मेरा ये मानना है कि जब आप बुद्ध मार्गी होंगे तभी भारत विश्व गुरु बन सकता है।